ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो तो हमारे पास में क्या है, सब ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी tan थीटा की। तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ जो होता है, पहली बात है स्लोप जो होता है ना, स्लोप इज ऑलवेज tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ जो है वो हमें देता है वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ vt ग्राफ जो वो हमें देगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं xt ग्राफ। xt ग्राफ में जो स्लोप है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखो ये हमारे पास x और ये t है, कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये कब होता है, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो ये होता है xt ग्राफ अपने पास। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी की डिस्टेंस कितना है, ये 0 है, और यहाँ डिस्टेंस 5 मीटर है, और टाइम मान लो यहाँ दे दिया 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो स्लोप हो जाएगा अपने पास में x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 तो 5 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, दैट इज 5/10। तो हो जाएगा 1/2। अब यूनिट चेक करते हैं, ऊपर मीटर और नीचे सेकंड, तो ms माइनस 1। तो ये हो गया स्लोप। तो क्लियर हो गया अपने पास में। स्लोप हम निकाल रहे हैं तो हमें क्या दे रहा है, मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी या फिर स्पीड की। तो समझ में आ गया, स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या देता है हमारे को, वेलोसिटी या स्पीड देता है। ठीक है, अब जैसे एक और करके देखते हैं एग्जांपल लिया अपन ने, एक एग्जांपल और लिया। जैसे अपने पास में ये है xt ग्राफ। ठीक है, तो ये किया अपन ने ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ रहा है 30 मीटर, और यहाँ जो टाइम आ रहा है ये है 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन, स्लोप जो होगा वो होगा 30 माइनस 0 अपॉन 20 माइनस 0, दैट इज 30 अपॉन 20 और 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने देखा ये कब आता है xt ग्राफ ऐसा, जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है अपने पास में। तो स्लोप कितना आ गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप क्लियर हो गया xt ग्राफ का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्लोप ऑफ vt ग्राफ। मान लो vt ग्राफ ये है, ये v और ये t ग्राफ है। ठीक है, और ऐसे जा रहा है अपने पास, मतलब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है 5 सेकेंड, ये अपने पास में 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ होता है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब v2 10 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप ऑफ vt ग्राफ। तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ जब भी निकालते तो हमें मीटर, ये यूनिट के ऊपर क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, और नीचे है, ऊपर हो जाएगा, ऊपर यूनिट कितने मीटर पर सेकेंड और नीचे सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ms माइनस 2। ठीक है, तो हम निकाल तो रहे हैं स्लोप, और निकल के आ रहा है ms माइनस 2। और ms माइनस 2 किसकी यूनिट है, ms माइनस 2 इज द यूनिट ऑफ, ms माइनस 2 इज द यूनिट ऑफ
एक्सेलरेशन। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर AT ग्राफ, that is velocity। तो ये क्लियर हो गया होगा अपने पास में कौन सी चीज क्या हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। हाँ, पहले एक चीज और देखते हैं। देखो फर्स्ट, बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बॉडी वेलोसिटी is increasing along positive x axis, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी वेलोसिटी बढ़ रही है अपने पास, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स टी ग्राफ ऐसा आता है, एक्स टी ग्राफ ऐसा आता है। अब यहाँ देखते हैं, देखो ये θ1, ये θ2, ये θ3, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं एंगल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप बढ़ रही है। एंड स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, ठीक है। स्लोप क्या है, tan थीटा है। सो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देगा हमें, वेलोसिटी। सो वी कैन say that velocity is increasing, इंक्रीज हो रही है क्योंकि tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। और जब tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो आपने क्या देखा, वैल्यू बढ़ती है। tan 0 पे 0, tan 31/√3, tan 45 पे 1, tan 60 पे √3 और tan 90 पे इंफिनिटी। तो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देता है हमें, वेलोसिटी, ठीक। अब इसी का जो सब्स्टिट्यूएंट है वीटी ग्राफ, वो वीटी ग्राफ बनाएंगे अपन। तो इसका एक्स टी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ आएगा, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। अब देखते हैं इसी का ही, इसका स्लोप निकालते हैं। ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अपन ने देखा कि इसका सब्स्टिट्यूएंट स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ है वेलोसिटी, और वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये चेक हो गया कि हाँ ये भी ग्राफ सही है अपने पास में। अब ऐसे ही ये देखिए अपन ने, तो यहाँ थीटा सेम है, मीन्स tan थीटा इज सेम एट ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स पे क्या है, tan थीटा सेम है, ठीक है। सो स्लोप इज सेम, स्लोप इज सेम, स्लोप सेम है, ठीक है। tan थीटा सेम है तो स्लोप सेम है। और स्लोप क्या, स्लोप सेम है मीन्स स्लोप ऑफ एक्स वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। तभी अपन जो है इसका एटी ग्राफ जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। एटी ग्राफ जो है कांस्टेंट है, और वो किधर है अपने पास में, पॉजिटिव में कांस्टेंट है। तो क्लियर हो गया अपने पास में, स्लोप कांस्टेंट है पॉजिटिव में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में, ये आ गया
नेक्स्ट है अपने पास सेकंड आता है बॉडी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही तो ऐसे ही वेलोसिटी डिक्रीज होती है अपने पास में, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 0, और इनिशियल कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सटी ग्राफ ऐसा आएगा अपने पास में। तो यहाँ देख रहे हैं अपन, ये θ1, ये θ2, θ3 और फाइनली थीटा कितना हो गया है 0। मीन्स इट शोज दैट tan थीटा इज डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है हमें, गिव्स अस वेलोसिटी। ठीक है, मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसी का जब अपन वीटी ग्राफ बनाएंगे, वीटी ग्राफ तो ये बनेगा अपने पास। मीन्स वेलोसिटी घट रही है क्योंकि tan थीटा घट रहा है, और स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी घट रही है अपने पास में। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब एक चीज आ रही है हमें, एंगल इज कांस्टेंट बट ऑब्ट्यूज। कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, और जब ऑब्ट्यूज एंगल है तो इट मीन्स tan थीटा इज पॉजिटिव फॉर acute angles and it is negative for obtuse angles. So acceleration is constant as tan theta is constant but is in negative डायरेक्शन। ठीक है, तो कैसा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में 80 ग्राफ जो आएगा वो आएगा अपने पास tan थीटा नेगेटिव में कांस्टेंट। ठीक है, तो नेगेटिव में कांस्टेंट हो गया अपने पास में। तो क्लियर हो गया ये अपने पास में, तो ये दे दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं एक और अपन, थर्ड केस है, बॉडी वेलोसिटी इज कांस्टेंट अलोंग along positive is constant along positive x axis। ठीक है, तो बॉडी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट है। जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग कांस्टेंट है तो सबसे पहले अपन बनाते हैं इसका एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ ऐसा ही आता है, जब पॉजिटिव अलोंग एक्स एक्सिस है। तो यहाँ देखा थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, मीन्स इट मीन्स tan theta is constant, tan theta is
कांस्टेंट, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके जो एक्सटी ग्राफ का, सो स्लोप ऑफ एक्सटी graph gives us velocity, and velocity is constant in positive, क्लियर है। तो ये आएगा हमारे पास में वीटी ग्राफ, कांस्टेंट है पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया अपने पास में। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। हम यहाँ देख रहे हैं tan थीटा इज 0, सो एट थीटा 0 डिग्री सेल्सियस, सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज 0, स्लोप कितना है, 0 है। तो एक्सेलरेशन जो बनेगा 80 वो 0 बनेगा अपने पास में, क्लियर है। तो इस तरह से अपन जो है उनको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे मान लो अपन ने लिया है, एग्जांपल्स लेते हैं। तो मान लो ये अपने पास में वीटी ग्राफ, ये ऐसे, फिर ये ऐसे गया, ये नीचे, ये है वीटी ग्राफ। यहाँ है 5 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर गई है, यहाँ पे ओवर टाइम हो गया 10 सेकेंड्स, यहाँ हो गया 15 सेकेंड्स, यहाँ वेलोसिटी हो गई अपने पास में 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल and slope means velocity, ठीक है। ये वीटी ग्राफ मीन्स स्लोप मीन्स एक्सेलरेशन। अब सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि जो मोशन हुआ है ये 2 वेज में हुआ है। पहले यहाँ से यहाँ गया, मीन्स A to B, और B से कहाँ गया, C पे, ठीक है। अब A से B देख रहे हैं, बस स्लोप जो 0 है, मीन्स tan थीटा इज 0, क्योंकि एंगल क्या है, 0 है यहाँ पे, और 0 है तो tan थीटा 0, तो एक्सेलरेशन 0, ठीक है। तो इन A to B स्लोप इज 0, सो tan थीटा इज 0, सो एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। अब फ्रॉम B to C tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 10 - 5 अपॉन 15 - 10 and 5/5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी का यदि अपने को बनाना पड़ जाए 80 ग्राफ, तो 80 ग्राफ जो बनेगा अपने पास में, वो बनेगा, ये तो 0 है अपने पास में, ठीक है। 80 ग्राफ 0 है, कहाँ तक, 10 सेकेंड्स तक, 10 सेकेंड्स तक 0 हो गया। और अब ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 1, तो एक्सेलरेशन जो है वो 1 कांस्टेंट है, और कहाँ तक कांस्टेंट है, ये अपने पास में 15 सेकेंड्स तक। तो ये तो बन गया इसका 80 ग्राफ, ठीक है। अब अपने पास में जो बनाएंगे अपन, यहाँ ये हो गया, और ये एक्सेलरेशन कितना है अपने पास, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एरिया अब निकालते हैं इसका डिस्टेंस ट्रेवल। हम जानते हैं
एरिया अंडर VT ग्राफ क्या देता है हमें, गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल देता है। तो एरिया निकालेंगे A to B, एरिया अंडर AB, ये हो जाएगा 5, हाइट 5 है और बेस 10 है, ये हाइट 5, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, तो 10 इंटू 5 मतलब 50 मीटर। नेक्स्ट में ये क्या बन गया, एक अपने पास ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होगा वो होता है अपने पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस 5 इंटू में हाइट 5, तो हाफ इंटू 15 इंटू 5, 75/2 दैट इज 37.5 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और ये हो जाएगा अपने पास में 50 प्लस 37.5 दैट इज 87.5। तो क्लियर हो गया अपने पास में। तो सबसे पहले अपन फिर देख लेते हैं, देखो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये AVT ग्राफ दिया, एरिया अंडर VT ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल। तो एरिया अंडर VT ग्राफ निकालेंगे, तो पहले A से B क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, तो 5 इंटू 10, ये हाइट 5 और बेस 10 50। नेक्स्ट लेंगे अपन इसको, ये वाले पार्ट को, तो क्या है, ट्रेपीजियम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10 प्लस ये हाइट कितनी है 10, ये 5 और ये कितनी 10 इंटू में बेस कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स ये हो गई ये और ये, तो ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 10, तो सम हो गया दोनों का, ये निकल गया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 87.5। अब नेक्स्ट एक चीज़ और देखते हैं, हमें पता है नेक्स्ट निकालना एक्सेलरेशन, स्लोप्स। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब स्लोप देखेंगे अपन, तो सर A से B, तो A से B tan थीटा 0 है, एंगल 0, तो स्लोप भी 0, और B से C देख रहे हैं अपन, तो वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे करके, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो tan थीटा निकाला अपन ने, और tan इसमें स्लोप क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन, यहाँ देखते हैं अपन, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, यही होता है स्लोप ऑफ VT ग्राफ। तो हो जाएगा 10 माइनस 5 अपॉन 15 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आ गया। तो इस तरह से देखा अपन ने, यहाँ तो अपने पास में स्लोप क्या है 0, एक्सेलरेशन 0, यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक जो है एक्सेलरेशन 0, ठीक है, और फिर हमारे पास में एक्सेलरेशन जो यहाँ पे कांस्टेंट है, और कितना है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, समझ में। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, और जैसे अपन देखते हैं, मान लो ऐसे है ये VT ग्राफ जो है, VT ग्राफ जो आएगा अपने पास ये ऐसे है, ये VT ग्राफ ये दे रखा है, और ये आ रहा है अपने पास, और ये तो पहले मान लो ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, और फिर ये ऐसे आया अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं अपन, ये है अपने पास 8 मीटर पर सेकेंड, ये टाइम है 5, ये टाइम है 10, ये है 15, ठीक है। तो ये ग्राफ अपने पास में 0 से 5 वेलोसिटी बढ़ रही है, 5 से 10 में वेलोसिटी कांस्टेंट है, 10 से 15 में वेलोसिटी घट रही है। तो हमें दो चीज़ें निकालनी, फर्स्ट फाइंड ये A B C D, फाइंड स्लोप मीन्स acceleration from AB, BC, CD. Second है find distance travel by the body.
ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना और नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करके बता देंगे कि ये कैसे करना होता है। ठीक है।